सीज फायर पर बात तो बन गई है, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू अभी भी क्यों कांप रहे हैं? उन्हें किस बात का डर सता रहा है? और आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगा अब तक कितने चर्चों को तोड़ा गया, कितने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया गया और कितने लाख लोग अब तक विस्थापित हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप सबको पता है, लगातार हर रोज मैं आपको अपडेट दे रहा हूं किस तरीके से पूरा युद्ध चल रहा था, 7 अक्टूबर को क्या कुछ हुआ था और आज 24 नवंबर है। आज की स्थिति क्या है देखिए। आज सुबह 10:30 बजे से ही किसी भी प्रकार से कोई हमला नहीं किया जा रहा है, ना हमास के द्वारा, ना इजराइल के द्वारा, ना ही फिलिस्तीन के द्वारा। लेकिन जो बड़ी खबर निकल के सामने आई है, दरअसल आगे जो मैं आपको बताऊंगा एक खबर ही नहीं बल्कि खबरों के पीछे की असली खबर है। सुबह 10:30 बजे से किसी भी तरीके से कोई भी लड़ाई झगड़ा मारपीट गोला बारूद का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। टीवी 9 के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं। टीवी 9 लिखता है 4 दिन का सीज फायर आज से शुरू होगा। हर दिन 13 इजरायली बंधक छोड़े जाएंगे। जिस तरीके से हमास ने इजराइल के सैनिकों को बंधक बनाया था, आज 13 इजरायली बंधकों को छोड़ने का काम हमास करेगा। जो पूरा प्लान है, मैं प्लान आपको बता रहा हूं टीवी 9 के हवाले से। आईडीएफ ने बंधकों के नामों की जांच पूरी कर ली है, कितने बंधक बनाए गए हैं, और युद्ध विराम का समय सुबह 10:30 बजे से शुरू हो चुका है और रिहाई का समय शाम को 7:30 बजे का है और शाम 7:30 बजे ही 13 इजरायली सैनिकों को हमास छोड़ने का काम करेगा। और जो शर्त है, शर्त यह है कि अगर एक इजरायली बंधक को छोड़ा जाता है, एक इजरायली सैनिक को अगर हमास छोड़ता है, तो उसके बदले में इजराइल को 3 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ना पड़ेगा, यानी एक के बदले 3। और वहीं देखिए बड़ा बयान आया है ईरान के विदेश मंत्री का। इन्होंने कहा है कि अगर जंग को नहीं रोका गया तो महायुद्ध होगा। यानी ईरान के विदेश मंत्री साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि देखिए, ये जो 4 दिन की सहमत बनी है, सीज फायर पर सहमत बनी है, ये सिर्फ 4 दिन नहीं बल्कि इसको आगे बढ़ाया जाए और हमेशा हमेशा के लिए युद्ध को रोक दिया जाए, युद्ध पर पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप लगा दिया जाए, वरना इसका अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। और वहीं देखिए टीवी 9 लिखता, ईरान क्या चाहता है? जंग के बीच ईरान पर युद्ध भड़काने का आरोप लग रहा है, क्योंकि ईरान ने अपनी लाल आंखें दिखा दी अमेरिका को, इजराइल को, और कह दिया है युद्ध को रोक दिया जाए हमेशा हमेशा के लिए, वरना इसका खामियाजा इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अमेरिका सुपर पावर नहीं है, इस वक्त महापावर अगर कोई है ईरान है। गोला, बम, बारूद, मिसाइल, टैंक, ड्रोन के मामले में बहुत ही ज्यादा आगे, अमेरिका से भी ज्यादा आगे अब ईरान निकल चुका है। और देखिए ईरान कहता है हमले नहीं रुके तो मिडिल ईस्ट में हालात बदल जाएंगे। और वहीं जो हमास के प्रमुख हैं हानिया, उनसे मुलाकात की है ईरान के विदेश मंत्री ने। यानी किस तरीके से पूरा प्लान किया जा रहा है कि किस तरीके से इजराइल को खत्म करना है, इजराइल को मिट्टी में मिलाना है। और वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने नसरुल्लाह से भी मुलाकात की है, जो हिजबुल्लाह के प्रमुख माने जाते हैं नसरुल्लाह, उनसे भी ईरान के विदेश मंत्री ने फिलहाल मुलाकात की है। बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है और नेतन्याहू अपने एसी दफ्तर में बैठ के कांप रहे हैं, उन्हें ठंड लग रही है। लोग बताते हैं कि कई बार नेतन्याहू ने
एसी को बंद भी करवा दिया। उन्होंने कहा कि कम से कम कमरा गर्म हो जाए, रूम गर्म हो जाए, और वहां पर उन्होंने हीटर जलवा दिया। लेकिन हीटर जलने के बाद भी नेतन्याहू कांप रहे हैं, उन्हें ठंड लग रही है। ठंड इसीलिए लग रही है क्योंकि उन्हें पता है दुनिया के अधिकतर देश इस वक्त फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं और नेतन्याहू कांप रहे, कहीं ऐसा ना हो जिस दफ्तर में, जिस बिल्डिंग में बैठे हुए हैं उसी पर एक गोला बारूद बम आए और उनके दफ्तर को तहस नहस कर दे और उस दफ्तर से बाहर नेतन्याहू खुद को ना निकाल पाए तो नेतन्याहू का बच पाना बड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए हीटर जलाने के बाद भी नेतन्याहू कांप रहे हैं। और मैंने कल ही आपको बताया था कि ऐसा लगता है कि नेतन्याहू नेशनल दस्तक के वीडियोज को देखते हैं और नेतन्याहू को इस बात का अंदेशा है कि अगर युद्ध पर फुल स्टॉप नहीं लगाया जाता तो नेतन्याहू का भी हश्र होना पूरी तरीके से तय है, ऐसा माना जा रहा है। और अब मैं आपके सामने एक आंकड़े रखना चाहता हूं। देखिए किस तरीके से नेतन्याहू ने आतंक मचाया था। अब तक 67 से ज्यादा यानी 67 से ज्यादा स्कूलों को तबाह कर दिया गया जहां बच्चे पढ़ते थे, जहां पर मासूम पढ़ते थे, और 88 से ज्यादा मस्जिदों को जमींदोज कर दिया गया, यानी मस्जिदों को गिरा दिया गया है। 3600 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। 2 लाख, कोई मामूली आंकड़ा 2 लाख नहीं है, 2 लाख से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। और वहीं 3 चर्चों को भी तबाह कर दिया गया है। ये है क्रूर शासक नेतन्याहू की असली सच्चाई। और अब इसीलिए नेतन्याहू डर रहा है और एक के बदले 3 छोड़ना पड़ेगा इजराइलियों को। यानी अगर हमास वाले एक आईडीएफ के जवान को छोड़ते हैं तो 3 फिलिस्तीनियों को इजराइल छोड़ने का काम करेगा। और वहीं देखिए जो खबर सामने आ रही कि 150 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा जाएगा और आज हमास 13 बंधकों को रिहा करने का भी काम करेगा, क्योंकि ये लगातार डर रहा है। हद से ज्यादा नेतन्याहू डरे हुए, सहमे हुए हैं। और वहीं देखिए इंडिया टीवी खबर चला रहा है, लेबनान के बाद जंग में कूदा यमन, इजराइल पर किया ताबड़तोड़ ड्रोन हमला। यानी अब लगातार इजराइल पर हमला किया जा रहा है। यमन हमला कर रहा है, अब तक हिजबुल्लाह, अल-कायदा, हुती, रूस और ईरान हमला कर रहा था, लेकिन अब यमन भी कूद गया है और इजराइल पर लगातार हमला कर रहा है। और आज से ही जो है कि माना जा रहा है कि आज से ही जो सीज फायर बना हुआ है उसका कोई भी व्यक्ति उल्लंघन नहीं करेगा। और अगर जो भी व्यक्ति, जो भी संगठन, जो भी सरकार इस सीज फायर का उल्लंघन करेगा उसे असली आतंकवादी माना जाएगा। लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उन रिपोर्टों के मुताबिक नेतन्याहू डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हमास वाले हमारे दफ्तर में घुस गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं ईरान की सेना हमारे ऊपर आक्रमण कर रही है। क्योंकि जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक अब नेतन्याहू अपने दफ्तर को चेंज कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश भारत में तमाम बाहुबली नेता ऐसे हैं जिनका काफिला 10, 15, 20, 25 गाड़ियों का होता है और 4 से 10 गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जो एक ही रंग की होती हैं, एक ही नंबर प्लेट की होती हैं। और जो बाहुबली नेता है किस गाड़ी में बैठा है किसी को पता नहीं होता, यहाँ तक कि उनके जो सुरक्षा गार्ड्स हैं उनको भी पता नहीं होता, क्योंकि जान का खतरा होता है नेताओं को। उसी तरीके से नेतन्याहू लगातार दफ्तर बदल रहे हैं और किस दफ्तर में जा रहे हैं, जो उनके अंगरक्षक हैं, जो बॉडीगार्ड्स हैं, उन लोगों को भी नहीं पता कि नेतन्याहू कहाँ जा रहे हैं, किस गाड़ी में बैठ रहे हैं, किस दफ्तर में बैठ रहे हैं, किसके साथ कितना समय बिता रहे हैं। क्योंकि नेतन्याहू डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। अब आखिरकार
क्या किया जाए, लेकिन नेतन्याहू जहां भी बैठे हुए हैं, जिस भी दफ्तर में बैठे हुए हैं, वहां पर बैठ करके नेशनल दस्तक के वीडियोज़ को देख रहे हैं और इसके बाद वे बड़ा फैसला लेने का काम लगातार कर रहे हैं। लेकिन हम आपको लगातार बता रहे हैं, नेतन्याहू को भी लगातार बता रहे हैं कि नेतन्याहू आप एक क्रूर शासक हैं, आप एक क्रूर प्रधानमंत्री हैं और आपका जाना अब तय हो गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि जिस पार्टी से नेतन्याहू आते हैं उनके ही पार्टी के तमाम नेता ऐसा दावा कर रहे हैं। इजराइल की जनता सड़कों पर उतर गई है और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू खिलाफ लगातार आंदोलन कर रही है और नेतन्याहू से सवाल पूछ रही है, नेतन्याहू जी आप इस्तीफ़ा कब देंगे, क्योंकि आप इजरायलियों की रक्षा करने में पूरी तरीके से असमर्थ हैं, नाकाम हैं, फेल साबित हुए हैं और इसीलिए आपको अपने पद से इस्तीफ़ा देना चाहिए। लेकिन नेतन्याहू साहब तो बैठ करके अपने दफ्तर में नेशनल दस्तक के वीडियोज़ को बखूबी देख रहे हैं और इसके बाद वे फैसला लेने का काम कर रहे हैं। और तमाम जो खबरें सामने आ रही हैं उन खबरों के मुताबिक अगर युद्ध पर फुल स्टॉप नहीं लगाया जाता तो आप यकीन मानिए कि बहुत ही जल्द इजराइल का खात्मा होने वाला है। जो तमाम व्यूअर्स, जिसमें आप भी शामिल हैं, हज़ारों लाखों की संख्या में आप लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और आप सबको पता चल गया होगा जिस तरीके से लगातार हम हर रोज़ आपको अपडेट दे रहे हैं, आपको हम बता रहे हैं, चेता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं और अब नेतन्याहू का बस पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आपका बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने हमारी पूरी वीडियो को आखिर तक देखा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।